अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और चीन की बलूचिस्तान में जारी नस्ल कशी पर खामोशी अक़वाम मुत्तहिदा और चीन को भी बलोच नौजवानों के कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का मुजरिम बना रही है। बलूचिस्तान जहां रोज करबला सजती है, हर घर में मातम बर्पा होता है, जहरी और नोशकी में कर्फ्यू की वजह से जहां बहुत बड़ा अलमिया जन्म लेने जा रहा है, उस पर खामोशी अक़वाम मुत्तहिदा और चीन को भी शरीक जुर्म करार नहीं देती। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान और चीन का BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ रोना धोना, डॉक्टर अल्लाह नज़र की ग्रीन जोन काबुल में मौजूदगी का दावा, लेकिन आदाद और शुमार तो कुछ और ही बता रहे हैं। अफगानिस्तान में BLA और BLF के कितने जंगजू मारे जा चुके हैं, कितने ठिकाने और तरबियती मराकज़ तबाह हुए, तमाम तफसीलात शामिल करेंगे आज के व्लॉग में। और फिर हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में बलोच जंगजुओं की तरफ से हमलों में इंतहाई शिद्दत आ चुकी है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस शदीद दबाव का शिकार हैं। BLF ने तुंप में पाकिस्तानी फौज पर मरबूत कार्रवाई में 15 एहलकारों की हलाकत, गाड़ी और क्वाडकाप्टर के तबाह, जबकि तुर्बत में गैस बाउजर और गाड़ी को नजर आतिश करने का दावा किया है। तीसरे दिन भी सीपेक रूट बलोच आज़ादी पसंदों के कंट्रोल में है और जहां चौकियां कायम कर दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ छोटी छोटी सी खबरें रखना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, एक यूट्यूबर था, वहाँ उसमें एक एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक, जो चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे JF-17 थंडर के, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस को पहले से मालूम होता था कि चाइना कौन से खुफिया मिसाइल बना रहा है। जबकि चाइना को मालूम होता कि हम सब जानते हैं तो वो हैरान हो जाया करते थे। लेकिन इतने बाखबर जो मुल्क की जो इंटेलिजेंसिया है, वो आज तक ये मालूम नहीं कर सकी कि BLA ने जो उनके 7 एहलकार अपना हिरासत में लिए थे, वो इस वक्त बलूचिस्तान के किस एरिया में हैं और कहां पर हैं। तो खैर, इसके अलावा बात हम करेंगे, आपको पता है कि इलेक्शन हुए हैं कलात PP36 में कुछ पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग हुई है और वहां पर पहले तो एक इंसिडेंट देखा गया जहां JYF के जो उम्मीदवार थे अमीर सईद लांगो, वो पोलिंग स्टेशन पर हमला आवर होते हैं और फिर वहां पर जो इलेक्शन ऑफिसर था पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने हमला किया और फिर इलेक्शन ऑफिसर पर तशद्दुद करते उसको दिखाया गया। तो इसके बावजूद वहां से बाप पार्टी जीत चुकी है। जी नाज़रीन, बाप पार्टी का जिया लांगो वहां से कामयाब करार पाया है। लेकिन इन ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ देखा गया और जिन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हुई, वहां पर खवातीन का न होना कई सवालों को जन्म देता है। अलबत्ता JYF ने इस पे सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत हार गई, धांधली जीत चुकी और फिर जीत को इंतखाबी डाका करार दिया गया है और कहा गया है कि हम कलात के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। तो ये सूरत हाल नाज़रीन जहां होती है, वहां पर आप मुझे बताएं कि यही जो सिचुएशन है क्रिएट होने जा रही है NA-256 पर, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेथ स्क्वाड का बदतरीन गलीज तरीन कारिंदा दहशतगर्द शफीक मेंगल वहां से उम्मीदवार है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है वो गुमशुदगियों के हवाले से, तो फिर तुर्बत प्लानी से 2 सगे भाइयों बिलाल और निसार वल्द जलाल और इनकी उम्रें 18 और 24 साल बिलतरतीब उनको हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिए गए। कोयटा जबरी लापता इनायतुल्लाह बंगलजई के 13 साल बेटे को भी जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। कलात के इलाके चौहान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने ये जो
JYF के उम्मीदवार थे मीर सईद लांगो, इनके काफिले को रोका और रोककर उनसे असलहा छीन लिया और फरार हो गए। गवादर के इलाके पसनी में वहां पर रिहायशी क्वार्टर पर एक दस्ती बम हमला हुआ है जिसमें 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। फिर खुजदार के इलाके कर्ख में पाकिस्तानी फोर्सेस पर IED धमाका हुआ है और तीसरे दिन भी CPEC रूट बलोच आज़ादी पसंदों के कंट्रोल में है और वहां पर चौकियां कायम कर दी गई हैं। फिर एक और खबर आई है, ये कत्ल से मुतालिक है, और क्योंकि जब मैं कत्ल की खबरें आपको बताऊंगा जो जिनको मावराए अदालत कत्ल किया गया है, तो उसमें मैं इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा जो बहुत ही तशवीशनाक है। तो इब्तदा में जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर चीन चीख रहा था और BLA और BLA के हवाले से, मजीद ब्रिगेड के हवाले से, बलूचिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से, और फिर पाकिस्तानी मंदूब ने जिस तरह की वहाँ पर बातचीत की वो सब इस वक्त तक मीडिया पर आ चुकी और आप देख चुके हैं। लेकिन इसके हवाले से कई सवाल खड़े होते हैं। अब जिस तरह ये बात की जा रही है कि ये ठीक है, क्रॉस टेररिज्म के हम भी मुखालिफ हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि TTP किसकी प्रॉक्सी है? TTP को किसने कहाँ तरबियत दी? तालिबान किसकी प्रॉक्सी थी? उनको किसने कहाँ तरबियत दी? उनको अफगानिस्तान किसने भेजा? अल-कायदा किसकी प्रॉक्सी है? दाइश किसकी प्रॉक्सी है? और वो काबुल तक कैसे पहुँचे थे? और उसामा बिन लादेन किसकी प्रॉक्सी था और कहाँ से गिरफ्तार हुआ था? फिर सवाल आते हैं, तो बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं। लेकिन इस वक्त तक सिर्फ दावे सामने आ रहे हैं कि बशीर ज़ैब को वहाँ देखा गया ग्रीन जोन में, काबुल में, ईवान सदर के साथ, और फिर आज ये दावा सामने आया है कि डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच को भी काबुल के ग्रीन जोन में देखा गया है, ईवान सदर के करीब, जहाँ पर डिप्लोमेट्स की रिहाइश गाहें हैं। लेकिन इन दावों में कोई हकीकत अगर कहीं पर हो तो मुझे बता दीजिए। अभी मैं आपके सामने कुछ आदाद व शुमार रखने लगा हूं, उसमें आप मुझे बताइएगा कि हकीकत क्या है। अब जो आदाद शुमार सामने आए उसके मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज ने जो एक वहां पर मुसलमान ऑपरेशन शुरू कर रखा है, गज़ब लिल हक, ये इनके ऑपरेशन ही मुसलमान होते हैं, तो वहाँ पर जो बताया गया है कि पाकिस्तानी अफवाज ने 650 से ज़्यादा अफगान तालिबान दहशतगर्दों को हलाक किया है, 900 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, 270 से ज़्यादा चौकियों को तबाह किया और 50 से ज़्यादा अफगान तालिबान को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 230 से ज़्यादा टैंक और तोपखाना भी तबाह किया गया, जबकि बगराम एयरबेस समेत 70 से ज़ायद अड्डों और असलहा डिपोओं को भी मुसम्मार कर दिया गया। पाक फौज ने शवाल शुमाली वजीरिस्तान से मुल्का पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। जी, अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है और अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। क्या इन आदाद शुमार में कहीं आपने देखा कि BLA के कितने ठिकाने थे, BLA के कितने तरबियती कैंप थे, BLF कहाँ तरबियत हासिल कर रही थी कि उसको भी तबाह कर दिया गया? BLA और BLF के या मजीद ब्रिगेड के कितने ज़ेर तरबियत लोगों को वहाँ पर मार दिया गया या फिर उनको हिरासत में लिया गया? तो फिर झूठा प्रोपेगेंडा करने का मतलब क्या है? आज जो हकायक मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में तो क्या अब दुनिया में ही इंसाफ नहीं रहा। डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, बशीर ज़ैब बलोच मार दिए गए, डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच को मार दिया गया, अपना बशीर ज़ैब को फलां जगह पे मिसाइल से निशाना बना दिया गया और फिर बाद में पता चलता है कि यह तो रियासती प्रोपेगेंडा था।
तो रियासती प्रोपेगेंडाओं से अफवाहें तो फैलाई जा सकती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जंगें नहीं जीती जा सकती। चंद घंटों में इंडिया को धूल चटाने वाला पाकिस्तान इतने दिनों से अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, लेकिन अभी तक अहदाफ का हुसूल मुकम्मल नहीं हो सका। चंद घंटों की जंग में तो एक आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और फिर पता नहीं कैसे क्या बन गया, लेकिन यहां जो इतने दिनों से रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे जाती है? ये सवाल हैं जो बाद में पूछे जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे इब्तदा में बात की कि गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब और फिर चीनी मंदूब दोनों हमनवा होकर जिस अंदाज में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे थे, जिस अंदाज में खैर बलूचिस्तान अफगानिस्तान को वो टेररिज्म की फ्रेंचाइज करार दें या फिर उसको टेररिज्म की हेचरी करार दें, वो उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें सरोकार सिर्फ बलूचिस्तान से है। तो बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान से जुड़ी दो ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से जिस अंदाज में बात कर रहे थे, उस अंदाज में मैं भी जवाब देने लगा हूं। तो जरा कान खोलकर सुन लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन और तमाम आलमी इदारे बलूचिस्तान के जिंदानों में कैद बलोच खवातीन पर जारी जबर पर खामोश क्यों हैं? क्या एक बलोच औरत इंसान नहीं? क्या उनका दर्द वो मयार नहीं रखता जो अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ सके? वो बलोच लड़कियां और औरतें किसी की बेटियां नहीं, इंसान नहीं, जिनको रियासत ने कई माह से जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया हुआ है। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि महजबी बलोच 25 मार्च 2025 से हिरासत में है। अभी तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। निमरा कुर्द 2025 मार्च लापता है, उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। और फिर हम आगे चलते हैं। जो है वो एक और खातून है हयात बीबी, उनके पूरे के पूरे खानदान को लापता कर दिया गया। हयात बीबी को फरवरी 2026 को उनको खुद हयात बीबी को भी हिरासत में ले लिया गया। उसके अलावा क्या बलोचों की कोई अपना अच्छा, इसके अलावा कोयटा की एक कमरानी फैमिली है, उनके 11 अफराद जबरी गुमशुदगी का शिकार हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या बलोचों के कोई आईनी हकूक नहीं है? क्या आइन की जिम्मेदारी इनके हकूक का दिफा नहीं? क्या पाकिस्तान में अदालतें नहीं? अगर हैं तो उनको तमाम जो लापता अफराद हैं उनको अदालतों में पेश करके जुर्म साबित क्यों नहीं किया जाता? क्या जबर, गुमशुदगियां, टार्चर सेल, मावराए अदालत कत्ल और जिंदान ही वाहिद हल हैं? जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उनके नाम 4th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं या उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। रियासत के पास अब एक ही पॉलिसी रह गई है, जो अपने हकूक के लिए आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं इमरान खान को, जिस तरह आप देख रहे हैं डॉक्टर महरंग बलोच को, बीबो बलोच को, गुलजादी बलोच को, शाहजी को, सिबगतुल्लाह शाहजी को और बाकियों के नाम आप 4th शेड्यूल में और इश्तिहारी देख रहे हैं। तो इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को इन बलोच नौजवानों की मस्ख और गोलियों से छलनी लाशें नजर क्यों नहीं आती? इन 17 नौजवानों को सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, इनकी तफसीलात में दे रहा हूँ, तस्वीर आपके सामने है। इन 17 नौजवानों को सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवा, तशद्दुद और होलनाक तरीके से शहीद कर दिया है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा और चीन को पाकिस्तान और आलमी कवानीन का पता है तो आइन और कानून की नज़र से इनका फिर असल कातिल कौन ठहरा? मेरी आंखें तो इस जबर और कत्ल आम पर खामोश अक़वाम मुत्तहिदा और चीन के दामन पर भी इन बेगुनाह नौजवानों के खून के धब्बे देख रही हैं। अफगानिस्तान से होने वाली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर हक़ दिफा रियासत के पास है।
यही बात अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में भी कही गई कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अपना हक दिफा इस्तेमाल किया, तो फिर अगर बलूचिस्तान में ये हक दिफा इस्तेमाल किया जाता है तो फिर चीखें क्यों सुनाई देती हैं। आदाद शुमार बता रहे हैं कि फरवरी और मार्च में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिस तरह पंजगूर का मैंने आपको बताया, इस तरह 31 से ज़ायद नौजवानों की सिर्फ चंद दिनों में लाशें मिली हैं, या इन्हें डेथ स्क्वाड ने कत्ल किया या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इन हलाक शुदगान में लेक्चरर्स, वकील, पढ़े लिखे नौजवान, असातिज़ा शामिल थे और इनको मौत की गोद में सुला दिया गया। लेकिन इनके लहू ने रियासत को दुनिया के सामने बरहना कर दिया, इनके जबर और जुल्म को बेनकाब कर दिया। लेकिन दुनिया की आंखें खोलने के लिए मैं नहीं जानता कि और कितनी माओं को अपने बच्चे मौत की गोद में सुलाने पड़ेंगे। आदाद मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूं। अब पंजगूर, अभी थोड़ी देर पहले आज पंजगूर सिविल हॉस्पिटल में एक नामालूम शख्स की लाश लाई गई, जिसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। लाश मसशुदा है, गोलियों से छलनी है। पंजगूर से ताल्लुक रखने वाले एक और नौजवान महबूब बलोच की लाश भी बरामद हुई है, जो 8 माह से जबरी तौर पर लापता था। पंजगूर से 3 मार्च 2026 में पंजगूर चितकान तार ऑफिस से अगवा होने वाले शहीद नासिर डगाज़ई के बेटे ज़मीर डगाज़ई, जिसको जो इस वक्त उनको भी जो है वो उनकी भी लाश बरामद हुई है। और उसके अलावा पंजगूर में नौजवान अब्दुल्ला वल्द करीम जान को भी डेथ स्क्वाड ने कत्ल कर दिया है। और फिर केच के इलाके हिरोंक में डेथ स्क्वाड ने फायरिंग करके 18 साल नौजवान आसिफ बलोच को कत्ल कर दिया है। और शापक के हातम को भी कत्ल किया जा चुका है। खारान के रिहायशी और कम उम्र नौजवान मोहम्मद इस्माइल कब्दानी को डेथ स्क्वाड ने हिरासत में लेने के बाद कत्ल किया है। तुर्बत के इलाके हुशाब से एक शख्स की लाश मिली है, जमीर अहमद वल्द नासिर डगरजई, जो मैंने आपको बताया, उसकी भी लाश मिली है, जिसको 3 मार्च को जबरदस्ती लापता किया गया था। तो इसके अलावा मैं आपको आपकी खिदमत में और भी रखना चाह रहा हूँ जिनको कत्ल किया गया है, उनकी मैं आपको उम्र समेत बताता हूँ। 20 साल जहूर बलोच जो मजदूर था, फकीर जान शंबेजई, अब्दुल वहाब अब्दुल हकीम 33 साल ड्राइवर था, खलील अहमद पुलिस मुलाजिम था, जुहैब अहमद यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, मलंग बलोच मजदूर था, पजेर बलोच 32 साल, करीम जान 35 साल ड्राइवर था, नवाब अब्दुल्ला तालिब इल्म था, जंगियान बलोच तालिब इल्म था, जहाज़े बलोच उसकी उम्र 20 साल थी, तालिब इल्म था, अवैस बलोच तालिब इल्म था, याया बलोच उम्र 17 साल ड्राइवर था, हकीम बलोच 30 साल दुकानदार था, नियाज हाजी अल्लाह बख्श 34 साल ड्राइवर था, जाकिर बलोच ड्राइवर था, और उमर जान 19 साल ड्राइवर था, हमल हसन वल्द समद हसनी ये वकील था, और महबूब बलोच और फिर फतेह बलोच वल्द शहदाद मशके और एक लेक्चरर को भी कत्ल किया गया है। यानी इस हिसाब से देखते हैं तो जनवरी से लेकर इस वक्त तक मैं अगर कंप्लीट आदाद शुमार आपके सामने रखने की जिसारत करूं तो 50 से जायद नौजवानों का खून बहाया जा चुका है बलूचिस्तान में। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश क्यों है? तो फिर चीन क्यों हक़ाइक़ से मुंह फेर रहा है? इसलिए कि चीन ने अफगानिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी कर रखी है, इसलिए कि चीन की नज़र अफगानिस्तान की मादनियात पर है, जो 100 ट्रिलियन से ज़्यादा का है, $100 ट्रिलियन से ज़्यादा के मादनियात हैं। बलूचिस्तान में चीन को अपने सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसलिए वो दूसरों के हक़ गस्ब करने का हक़ और अख्तियार रखता है। तो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं किया गया। हर मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को और ह्यूमन राइट से मुतल्लिक़ कमेटी को और फिर जो जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ कमेटीज़ हैं उनको बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से बार बार खतूत लिखे जा रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारे हकूक़ का दिफा किया जाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम कमेटियाँ खामोश हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि अपना जो एक इंटरनेशनल जो एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पिछले कई सालों से
पाकिस्तान की रियासत उनके खतूत का उनको जवाब तक देना पसंद नहीं करती। तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके हक के दिफा में तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। जिस तरह मैंने इब्तिदा में आपसे बात की कि इस वक्त बलूचिस्तान में जंग छिड़ी हुई है और जो बलोच आज़ादी पसंदों के हमलों में इंतहा से ज़्यादा शिद्दत देखने में आ रही है। जिस तरह के आदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे कि रियासत पसपा है, DSP अगवा हो रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं बलूचिस्तान असेंबली के उनसे असलाह छीन लिया जाता है। तो क्या इसको हम कहेंगे कि वहाँ पर रियासत की रिट मुस्तहकम है? और फिर BLF ने बहुत बड़ा दावा किया है। BLF ने अपसी कहन में, यह नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, फौज पर मरबूत कार्रवाई करते हुए 15 एहलकारों के हलाक करने और एक गाड़ी और क्वाडकाप्टर तबाह और तुर्बत में गैस बाउजर को नजर आतिश करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में शिद्दत ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर दबाव शदीद बढ़ा दिया है। फौज की कलीदी चेक पोस्ट पापा 1 के 2 चौकियों पर B-1082 mm और स्नाइपर्स राकेटों, LMG और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए गए। इस शदीद हमले में वहां तैनात 6 एहलकारों की हलाकत का दावा किया गया और मजीद 3 जो है वो फौजी जो एहलकार जो थे उनकी भी एक और चेक पोस्ट पर हलाकत का दावा किया गया। फिर शेपचार के दरमियान कैंप पापा 2 पोस्टों पर भी हमलों में खुदकार हथियार इस्तेमाल किए गए और उसमें मजीद 5 एहलकारों की हलाकत का जो है वो दावा किया गया। और फिर अब्दोई और शेपचार के दरमियान घात लगाए सरमचारों ने IED से जो है वो एक गाड़ी दस्ता था फौज का, उसको निशाना बनाया जिसमें 4 एहलकारों की हलाकत और गाड़ी के मुकम्मल तबाह होने का दावा किया है। इस हकीकत को देखें तो फिर बलूचिस्तान रियासत के हाथों से जा चुका है। इस वक्त यूं समझ लें कि रियासत डिफेंसिव पोजीशन पर है। रियासत दिफाई हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए जंग लड़ रही है। इस वक्त रियासत दिफा पर है और बलोच जंगजुओं की शिद्दत और रफ्तार हमलों की और जिस अंदाज में जो असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि ये जंग किसी न किसी हतमी मरहले में दाखिल होने जा रही है। जिस तरह सुबह के विलाग में भी मैंने आपके सामने रखा कि रवां साल क्या हो सकता है, तो रवां साल के हवाले से जो बातें की जा रही हैं उस पर मैं आप मज़ीद बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस अंदाज में जिस शिद्दत से हमले हो रहे हैं उससे लग रहा है कि इस घमसान के रन के पीछे, इस धूल के पीछे कुछ तो है जो छुपा हुआ है। क्या वो आज़ाद बलूचिस्तान तो नहीं? फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।